समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, मान्यता को लेकर के तीसरी बार संसद पटल से शिक्षा मंत्रालय का जवाब आ गया है। साथियों, जो जवाब आया है उसका क्या NIOS डीएलएड साथियों के लिए निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन NIOS डीएलएड से संबंधित आप तक शेयर की जाए, आसानी से पहुंच सके। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सभी के सामने 5/8/2024 जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न थे NIOS डीएलएड से संबंधित, उनके बारे में जानेंगे और क्या उत्तर आया है उस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न था, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के लिए दिनांक 22 सितंबर 2017 की राजपत्र अधिसूचना NCT के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रकाशित नहीं की जा सकी? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो ये प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर क्या आया है, आइए उस पर बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इस प्रश्न का जवाब दिया गया है कि NCT की उत्तरी क्षेत्रीय समिति ने NCTE मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय MOE के स्वयं पोर्टल के माध्यम से DLED ODL कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान करने की जो NRC NCT के दिनांक 22 सितंबर 2017 के आदेश के तहत कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह आदेश NCT और NIOS के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो देख सकते हैं साथियों, कहीं ना कहीं पहले प्रश्न का जवाब आप सभी के सामने आ चुका है। जो विशेष तौर पर आप सभी के गजट राजपत्र प्रकाशन से संबंधित प्रश्न था, उस पर साथियों कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सीधे तौर पर यह जवाब निकल कर आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो जिक्र किया गया कि जो राजपत्र अधिसूचना NCT के अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रकाशित नहीं की जा सकी, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो उसके बारे में साथियों आपने देखा किसी भी तरीके से ये उल्लेख नहीं निकल कर आ रहा है कि गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया। दूसरे प्रश्न पर साथियों चलते हैं। लिखा गया, क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS व अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा चुने जाने के बावजूद NIOS द्वारा प्रदत्त DLED धारक छात्र उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? यदि हाँ तो छात्रों को कब तक न्याय दिए जाने और उनका चयन किए जाने की संभावना है? यहाँ पर देखेंगे क्या इसका प्रत्युत्तर आया है, उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे खा और गा क्या जो प्रश्न था उस पर क्या प्रत्युत्तर निकल कर आया है। लिखा गया, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 19/842/2019 में पारित दिनांक 21 जनवरी 2020 के निर्णय के अनुपालन में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखकर नई नियुक्ति के लिए NIOS डीएलएड द्वारा आयोजित 18 महीने के DLED ODL पाठ्यक्रम पर विचार करने को कहा था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 की SLP संख्या 23/583/84 में जारी दिनांक 28/11/2023 के निर्णय के तहत माना है कि 18 महीने का DLED ODL नियमित 2 वर्षीय DLED पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में KVS ने NIOS DLED पाठ्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे NIOS डीएलएड को लेकर के जो KVS जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्यों नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया, इसके बारे में ये प्रत्युत्तर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। पहले किस प्रकार से कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड को भर्तियों में मौका मिला, वो साथियों पटना उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ पर जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ साथियों ऊपर आप सभी को पता है राजपत्र प्रकाशन पर भी स्पष्ट किया गया कि जो आदेश था उसे NCT और NIOS के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लेकिन साथियों निष्कर्ष ये निकल कर नहीं आया कि आखिर क्यों राजपत्र का प्रकाशन नहीं हुआ, उस पर भी साथियों कोई सटीक जवाब आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दूसरा साथियों KVS में सिलेक्टेड लोगों की बात की गई, इस पर साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर घ की, क्या अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के DLED प्रशिक्षण देना अनिवार्य अथवा बाध्यकारी था?
ये प्रश्न है। तो साथियों इसका क्या प्रत्युत्तर आया है, आइए उस पर बात करते हैं। तो साथियों घ प्रश्न का जो उत्तर आया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार तक नियुक्त या पद पर आसीन प्रत्येक शिक्षक जिसके पास अधिनियम में यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, उसे दिनांक 31/3/2019 तक ऐसी न्यूनतम अर्हताएं या योग्यताएं प्राप्त करनी होगी। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं उल्लेख कर दिया गया है जो आपका बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 का प्रावधान था, उसकी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके बाद साथियों दो और प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न आप सभी का अंगा में क्या था, क्या सरकार ने 2 वर्षीय डीएलएड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को 18 महीने की अवधि का बनाया, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी स्पष्ट तौर पर ये यहाँ पर पूछा गया कि 2 वर्षीय डीएलएड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को 18 महीने की अवधि का बनाया गया, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा प्रश्न, क्या सरकार ने डीएलएड प्रशिक्षण के लिए सेवारत शिक्षकों को 18 माह और 2 वर्ष के 2 विकल्प प्रदान किए, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी यहाँ पर बात की गई है, एक तरफ देख सकते हैं 18 महीने की अवधि को लेकर के विशेष तौर पर बात की गई, दूसरी तरफ 18 और 2 वर्ष 2 विकल्प प्रदान किए गए, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई। तो क्या साथियों इस प्रश्न का उत्तर आया है इन दोनों प्रश्नों का, उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे अंगा और चा में जो प्रश्न का उत्तर आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कि एनसीटी की दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियमित 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम न्यूनतम योग्यताओं में से एक है। सेवारत शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एनआईओएस द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017 से 19 के दौरान आयोजित 18 महीने के डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम को कार्यक्रम की अवधि के भीतर 6 महीने की प्रशिक्षु वृत्ति अवधि को शामिल करके शुरू किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि 18 महीने का डीएलएड कार्यक्रम नियमित 2 वर्षीय डीएलएड कार्यक्रम के समकक्ष नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर आपको दिखेगा जो कहीं ना कहीं एनसीटी की जो अधिसूचना 2010 की उसका जिक्र किया गया है, जिसमें 2 वर्षीय डीएलएड न्यूनतम योग्यताओं की बात की गई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं डीएलएड का जो पाठ्यक्रम आपका है उसकी अवधि का यहाँ पर जिक्र किया गया। लेकिन साथियों निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने है कि कहीं ना कहीं बार बार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जो है यहाँ पर उल्लेख देखने को मिल रहा है। जो भी कहीं ना कहीं विशेष प्रश्न उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र देखने को मिल रहा है। उसके बाद साथियों इस बार का सबसे अहम जो सवाल था उस पर साथियों अगर हम बात कर लें, क्या सरकार द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षुओं से कोई शुल्क भी लिया गया था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य ब्यौरा क्या है। अब इसका प्रत्युत्तर साथियों आ गया है कि एनआईओएस ने जानकारी दी कि एनआईओएस डीएलएड कार्यक्रम के लिए शुल्क प्रति वर्ष 6,000 रुपये था, जिसमें पहले वर्ष के दौरान सेटअप बॉक्स की खरीद के लिए 1,500 रुपये की रियायत भी शामिल थी। 18 महीने के डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षुओं के लिए जाने वाले शुल्क का राज्यवार विवरण जो है वेबसाइट जो है www.education.gov.in/जो है PARL/QUES पर उपलब्ध है। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, जिस पर साथियों बताया गया है प्रत्युत्तर में कि जो है कहीं ना कहीं ये ब्यौरा उस पर उपलब्ध है। तो साथियों कुल मिला के जो प्रत्युत्तर आया है इसमें साथियों आप देखेंगे सीधे तौर पर गजट प्रकाशन को लेकर के कोई भी उद्देश्य और स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी तरफ साथियों अगर हम बात कर लें जो है फैसले के दृष्टिकोण से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन चीज़ों को भी स्पष्ट नहीं किया गया है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र बार बार किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तीसरी बार जो ये कहीं ना कहीं प्रत्युत्तर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं ना कहीं जिक्र दिख रहा है और उसका महत्व भी दिख रहा है। तो समस्त साथियों के लिए निष्कर्ष यही है कि आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में जो किए गए प्रयास हैं, विशेष तौर पर आप सभी की रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है, जिसकी टेंटेटिव डेट 6 तारीख यानी कल की दिख रही है। जैसे सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती, काज लिस्ट आती, उसकी जानकारी हम
आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों उसमें आप सभी को कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जुड़ना होगा, प्रयास करना होगा। तीसरी बार जो प्रत्युत्तर आप देख रहे हैं, विशेष तौर पर ना तो राजपत्र प्रकाशन को लेकर के, ना तो मान्यता को लेकर के सीधा कोई निष्कर्ष जो है कहीं ना कहीं इन प्रत्युत्तरों में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद रहेगी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन की याचिका है उसको कहीं ना कहीं आप सभी को उस लड़ाई को और मजबूत करना है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसमें अपने तथ्यों को कोर्ट के पटल पर रखना है। जिन तथ्यों को रख करके कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कराया गया है, कहीं ना कहीं उन्हीं तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है जिससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। और इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। कहीं ना कहीं NISDLED की वैधता के लिए एक बहुत बड़ा मौका कोर्ट की ओर से मिल चुका है रिव्यू पिटीशन याचिका एक्सेप्ट होने से। सुनवाई का निष्कर्ष और कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल साथियों जिस प्रकार से प्रत्युत्तर आया है इसका निष्कर्ष हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है। आई होप आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि तीसरी बार प्रत्युत्तर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य किया जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा रहा है। हालांकि साथियों गजट क्यों नहीं पब्लिश हुआ इस पर कोई सटीक जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है। जो भी कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रत्युत्तर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी इस पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं उसको आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं समराइज कीजिए और कहीं ना कहीं उस पर मंथन कीजिए, उसके बाद विचार कीजिए और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है निष्कर्ष पर पहुँचिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।